Morning, everyone. This is Mayank once again with you guys with fresh new chapter. Today's topic is articles. आर्टिकल्स आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है. आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द. दीज थ्री आर कॉल्ड आर्टिकल्स. मुझे भी यही पढ़ाना है, बट आई हैव टू एलाबोरेट. इसको कुछ एक्सप्लेनेशन में दूंगा ताकि आप सही तरीके से इसका यूज समझ सके. शुरू करते हैं आज का चैप्टर आर्टिकल्स. जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स ए, एन एंड द, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, ए, एन और द, इनको हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स आर जनरली वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट समथिंग और समबडी. किसी को डिनोट करने में हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं. अ बॉय, द बुक. ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं. आर्टिकल होते हैं ए, एन एंड द. ये तीन आर्टिकल है. ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक में रखते हैं. ठीक है, और आर्टिकल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. टू टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट indefinite article. Dear ones, as the name suggests, indefinite मतलब जो डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है. इनडेफिनेट, जैसे हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम लोगों ने रखा है ए और एन को. ए और एन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. इसको हम लोगों ने इनडेफिनेट में क्यों रखा है ये मैं बता रहा हूँ अभी आपको. इनडेफिनेट का मतलब वही हमने बताया कि जो फिक्स नहीं हो, जो डेफिनेट नहीं है. ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एज एन एग्जाम्पल देखते हैं. अ बॉय, एक लड़का. इट मे बी एनीवन, कोई भी हो सकता है एक लड़का. इट इज नॉट फिक्स्ड, नॉट डेफिनेट कि यही लड़का है. अ बॉय, एनी बॉय. एन अम्ब्रेला, एक छाता. ये छाता कोई भी है, कहीं का भी हो सकता है. मेरे यहाँ का हो सकता है, आपके यहाँ का हो सकता है, उसके यहाँ का. एक छाता. इट इज नॉट फिक्स्ड और डिटरमाइंड और definite, so we have put it into indefinite article. Second type of article is definite article. Definite article. Definite का मतलब होता है फिक्स, जो कि हमने बताया. डेफिनेट, फिक्स, जो कि हमने इसके बारे में कहा तो यही है. इसमें हम लोगों ने द को रखा है. किसको रखा है? द. इसको एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ आपको. द बॉय. अगर हम लोगों ने कहा द बॉय, इसका मतलब है वही लड़का जिसके बारे में बात किया जा रहा है. ओके, द बॉय. द डॉक्टर, वही डॉक्टर, कोई खास डॉक्टर. स्पेसिफिक, खास, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी डॉक्टर के बारे में, इसलिए हम लोग इसको द का यूज किया है यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स को हम लोग कहते हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको. टू टेल अबाउट सम फिक्स्ड डेफिनेट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल्स. अब हम लोग आते हैं इसके टाइप्स पे और इसके यूज पे. टाइप्स मैंने अभी आपको बताया. नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स. शुरू करते हैं पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स से. यूज ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स का यूज हम लोग कहा करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन का यूज करते हैं. फर्स्ट इनडेफिनेट, इसमें आता है ए या एन. ठीक है, तो इसका यूज कहा करते हैं. हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, जब से हम लोगों ने समझना शुरू किया है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, हम लोग जानते हैं कि एन इज यूज्ड विथ दोज वर्ड्स
that starts with or begins with a vowel letter. vowel A E I O U vowels हम लोगों ने पढ़ा है, उसके साथ हम लोग जनरली एन का यूज करते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था एप्पल, इससे पहले हम लोग एन लगाएंगे. ओके, क्लियर है. उसी तरह जैसे हम लोग लगाते हैं आउल, तो ओ है, ओ इज अ वॉवल, तो हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ एन. ए का यूज, अब ए का यूज एक्सेप्ट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स के अलावा कॉन्सोनेंट्स, क्या होता है कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लोग ए का यूज करते हैं. अ बॉय, अ बेबी, एक्सेट्रा. दिस इज द फर्स्ट यूज एंड द सिंपलेस्ट यूज ऑफ ए और एन. ठीक है, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करना चाहता हूं. दैट इज देयर आर सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स. कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो कि जिनकी शुरुआत जो होती है, जिनकी बिगिनिंग जो होती है वो वॉवेल लेटर्स से होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ एन का यूज नहीं करते हैं. एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको. जैसे यूनिवर्सिटी, अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि ए ई आई ओ यू वॉवेल्स के साथ एन का यूज करता है, बट ये ऑल्दो इट स्टार्ट्स विद यू वी विल यूज ए विद दिस. क्यों, क्वेश्चन आ रहा है. उसी तरह हम लोग दूसरा वर्ड देखते हैं यूनिक और यूनिक. क्लियर है. क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों. तो डियर वंस, इसका जवाब मैं आपको देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अभी तक हम लोगों ने जो भी रूल्स पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी वर्ड्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके साथ हम लोग एन का यूज करते हैं. लेकिन आज एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, फिर से मैं रिकैप कर देता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अलावा अब जब भी हम लोग ए और एन का यूज करेंगे उसमें हम लोग हिंदी अल्फाबेट्स का भी ध्यान रखेंगे. हिंदी में भी हम लोगों ने अल्फाबेट्स पढ़ा है, वर्ण और स्वर और व्यंजन, दैट इज वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ा है. तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग इंग्लिश में किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो उसमें हिंदी का कौन सा वर्ण आता है, कौन सा अक्षर आता है. ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यू, हिंदी का यो आ रहा है इसमें, यो एक व्यंजन है. क्लियर है. यूनिक, यहां भी यो आ रहा है, यो भी एक व्यंजन है. जैसे एक है यूरोपियन, यूरोपियन, यहां पर लोग ओ यूरोपियन देंगे, ना कि एन यूरोपियन. ठीक है, क्लियर है. ओ यूरोपियन, क्योंकि यहां भी यो आ रहा है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है. मैं ये एग्जाम्पल आपको मैंने बस थ्रो करने के लिए दिया है. तो हम लोग आइंदा से जब भी एन का यूज करेंगे तो वी विल कंसीडर बोथ इंग्लिश अल्फाबेट एज वेल एज हिंदी अल्फाबेट बिफोर प्रोनाउंसिंग एंड बिफोर पुटिंग ए और एन. ठीक है, तो आज के क्लास में इतना काफ़ी है. कल और ज़्यादा यूज में, ये तो इंडेफिनिट आपका आर्टिकल्स हो गया. अगले क्लास में मैं डेफिनेट आर्टिकल्स द का यूज, चूंकि वो थोड़ा लंबा है और उसको सेपरेटली समझने की जरूरत है, इसलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास, नेक्स्ट क्लास सिर्फ उसी पे दूंगा. ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू.